नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से हम ऑस्ट्रेलिया कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इकोनॉमी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या आता है, वहां पॉपुलेशन क्या है, हिंदुस्तानी वहां पर कितने रहते हैं, वहां पर कौन कौन सा सेक्टर्स वहां पे जीडीपी में कितना सपोर्ट कर रहा है, टोटल ऑस्ट्रेलिया कितना इंपोर्ट कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां पे टॉप एक्सपोर्टर्स कंट्रीज कौन कौन सी, किससे वो ज्यादा इंपोर्ट करता है, यानी उन कंट्रीज के साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला, कौन कौन से प्रोडक्ट हम टॉप ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां का सी पोर्ट कौन अच्छा है, वहां पर एयरपोर्ट कौन सा अच्छा है, जिसके साथ में जहां पर आपको प्राइसिंग अच्छा मिल जाएगा जब आप ट्रेडिंग करेंगे वहां पर। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेसिक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, किसी भी मार्केट का अगर आपको रिसर्च करना है तो सबसे पहले वहां पर बेसिक इन्फॉर्मेशन का ही पॉइंट आता है। तो अगर यहाँ इकोनॉमी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी अच्छी खासी यहां देखने को मिल रहा है, अराउंड 1.61 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यहां मिलियन की बात नहीं हो रही है, बिलियन की बात नहीं हो रही है, यहां पे ट्रिलियन की बात हो रही है, ट्रिलियन यूएस डॉलर, 1.61 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जबरदस्त इकोनॉमी है ऑस्ट्रेलिया की। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन ओनली 2.54 करोड़ है। अगर हम बात करें कि इंडियंस कितने रह रहे हैं वहां पे, तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन वहां पर 6.2 लाख इंडियंस वहां पे रह रहे हैं। यानी कुछ जो बच्चे हैं हमारे पढ़ने गए हैं वहां पर, एमएस करने गए, कुछ डिग्री करने गए हैं, या फिर कुछ ऐसे जो कि वहां पर जॉब कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं कि जो यहां से बिजनेस अपना चालू कर वहां पर अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं कि जो वहां जॉब के लिए गए और वहां पर बिजनेस सेटअप किया, तो वहां पर जो पीआर मिला है, परमानेंट रेजिडेंस, तो वहां पे इंडिया में टोटल इंडियंस वहां पे 2.64 इंडियंस रह रहे हैं। मैंने भी आइल्स का एग्जाम दिया था, आप इसके लिए अलग से हम डिटेल में बात करेंगे कि जैसे कनाडा में आपको जाना है तो पहले आइल्स लगता था, अभी वहां पे पीटीई भी लग रहा है, यानी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। और इसमें जैसे अमेरिका में जाते हैं तो वहां पे टॉफल लगता है। आप कभी अलग डिटेल में इसके लिए बात करेंगे कैसे हम पीआर जनरेट करते हैं और पीआर हम कैसे ले सकते हैं किसी भी कंट्री का। यहाँ पे पॉइंट वाइज सिस्टम रहता है ऑस्ट्रेलिया में। अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम कितना है, तो भयंकर पर कैपिटा इनकम यहां निकल के आ रहा है इनका, अराउंड 62,728 यूएस डॉलर। यानी आप बात कर सकते हैं लगभग हर एक वो जो सिटीजन है ऑस्ट्रेलिया में रहता है वो पर ईयर 62,728 यूएस डॉलर का इनकम कर रहा है पर ईयर ऑन एन एवरेज। तो बहुत अच्छा, जबरदस्त वहां पे इकोनॉमी है, जबरदस्त पर कैपिटा इनकम है, तो वहां पर परचेजिंग पावर लोगों की अच्छी है। तो अगर बाय डिफरेंट सेक्टर्स अगर हम बात करें, जीडीपी बाय डिफरेंट सेक्टर्स, तो यहां पर एग्रीकल्चर कितना प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में, अराउंड 2.8%। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 5.8% का कंट्रीब्यूट कर रहा है, माइनिंग सेक्टर भी 5.85% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन वहां पर 7.4% का कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह ज्यादा चलता रहता है, इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट की बात ज्यादा होती है। सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री वहां पर 62.7% का कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में। अगर कल्चर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का कल्चर हमने जो स्टडी किया है, कल्चर हमें देखने को मिला कि वहां पर लोग तुरंत डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। हालांकि वहां पर डिसीजन लेने में सीनियर लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है अगर आप उनको फास्ट रिस्पॉन्स दो। यानी आपको अगर बायर का कोई क्वेरी आया है तो उनको अच्छा लगता है कि आप उसको जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई दे, और डिसीजन मेकिंग फास्ट हो। डिसीजन मेकिंग में वो लोग ज्यादा समय नहीं गवाते, जैसे अमेरिका या बाकी और कंट्रीज में, जैसे रसिया वगैरह में भी टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। वहां पर चटमंगनी पट ब्याह वाला काम होता है, यानी आपको डिसीजन एट द स्पॉट। अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल वहां पे कैनबरा आता है। यानी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वहां पे सिडनी होगा, मेलबर्न हो गया, ब्रिस्बेन होगा, पर्थ होगा वहां पे जो कैपिटल, तो कैपिटल नहीं है ये, जो है मेन सिटीज है, मेजर सिटीज है। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो करेंसी वहां पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है, जिसका रेट अभी हमने जो देखा है तो वो 57.84 INR के इक्वल है। यानी एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर मुझे परचेज करना है तो 57.84 रुपीज मुझे देना होगा। अगर लैंग्वेज की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लैंग्वेज वहां पे चलती है, यानी दो तरीके की इंग्लिश है।
एक ब्रिटिश इंग्लिश से और एक ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश से। जैसे हमने आइल्स का एग्जाम दिया था, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग का, मैं 2 बार एग्जाम दे चुका हूं, तो वहां पर हमने ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ही पढ़ाई की। थोड़ा सा एसेंट उनके अलग रहते हैं एज कंपेयर टू द ब्रिटिश इंग्लिश। तो वहां इंग्लिश मैक्सिमम बोली जाती है, लेकिन ग्रीक भी वहां बोली जाती है, इटालियन भी बोली जाती है, अरेबियन भी वहां बोली जाती है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर के लोग वहां पर आए हुए हैं। क्योंकि वहां की खुद की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो इन्वाइट करता है दूसरी कंट्री से यहाँ पर लोग आए और यहाँ पर बिजनेस करें या फिर पढ़ाई करें। तो टोटल इंपोर्ट की अगर बात करें तो टोटल कितना इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया? अराउंड 235.52 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियन की बात हो रही, 235.52 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर वो इंपोर्ट कर लेता है। अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो 252.77 बिलियन यूएस डॉलर का वो एक्सपोर्ट कर देता है। यानी एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। अगर मैं टॉप कंपटीटर की बात करें, वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। तो चाइना एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया का अराउंड 81.73 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 19.4% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर मैं यूएसए की बात करूं, सेकंड नंबर पे यूएसए आता है, तो यूएसए यहां पर 51.6 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का, दैट इज 12.3% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। जापान की बात करें, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जो है जापान के पास में ही पड़ता है, तो जापान यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है 26.8 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 6.41% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी एक्सपोर्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को अराउंड 18.8 बिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 4.5% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड यहां पर 17.3 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को, दैट इज अराउंड 4.1% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर मैं टॉप प्रोडक्ट की बात करूं और इसमें आगे ऐसे ही अगर काउंट करते जाते हैं तो लगभग 15 नंबर पे इंडिया आता है, 15वें नंबर पे हम लोग आते हैं एक्सपोर्ट करने में। तो हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अराउंड 7.5 बिलियन यूएस डॉलर, 7.5 बिलियन यूएस डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, दैट इज अराउंड 1.8% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। यानी ऑस्ट्रेलिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 1.8% हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अगर टोटल प्रोडक्ट की बात करूं, कौन कौन से प्रोडक्ट हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो सकते हैं, या फिर वो टोटल प्रोडक्ट कहां से कितना इंपोर्ट करता है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है मैकेनिकल मशीनरी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में वो अच्छा ध्यान देता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन की बातें, डेवलपमेंट की बातें ज्यादा होती है। तो अराउंड वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर मैकेनिकल मशीनरी जो वो इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 46.2 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 14.0% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर मिनरल फ्यूल्स एंड एडिबल ऑयल्स की अगर हम बात करें तो वो 43.9 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 13.3% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर व्हीकल एंड स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो व्हीकल एंड स्पेयर पार्ट्स वो इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 43.6 बिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 13.0% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स की बात करें तो अराउंड 37.1 बिलियन यूएस डॉलर का वो इंपोर्ट कर रहा है, अराउंड 11.3% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर मैं मैकेनिकल मेडिकल और टेक्निकल इक्विपमेंट्स की बात करूं तो वो इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 12 बिलियन यूएस डॉलर का, 12 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 3.7% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, जैसे मैंने कई बार अपने वीडियो में बता दूं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो इंडिया से भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड जो है यहां पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराती है। जो भी डेवलप्ड कंट्री होती है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कराती है मेडिसिन का, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम आती है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। और यहाँ पर एफडीए अप्रूव्ड हमारे पास में प्लांट्स भी है, मोर देन 5000 यूनिट से, जैसे कि गुजरात में हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया, अच्छी वहां पर यूनिट्स लगा के रखा हुआ है, तो वहां पर प्रोडक्शन अच्छा होता है मेडिसिन का। जैसे आप देख रहे हो, अगर कोरोना वायरस की भी वैक्सीन देखें तो इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन के लिए लोग बोल रहे हैं। अगर मैं बात करूं जेम्स एंड ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स, वो इंपोर्ट करता है अराउंड 9.5 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 2.9% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। तो अगर सॉरी मैं भूल गया कि ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो कितना इंपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करता है अराउंड 11.8 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 3.6% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर मैं बात करूं प्रीशियस मेटल की तो वो 9.5 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 2.9% ऑफ द टोटल
टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर आयरन एंड स्टील की बात करें तो आयरन एंड स्टील वो इंपोर्ट कर रहा है अराउंड $7.2 बिलियन, दैट इज अराउंड 2.2% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर मैं फर्नीचर एंड बेडिंग की बात करूं, यानी फर्नीचर और बेड वगैरह जो रहते हैं, फर्नीचर बेडिंग वो इंपोर्ट करता है अराउंड 6.9 बिलियन का, दैट इज अराउंड 2.1% ऑफ द टोटल ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट। अगर मैं बात करूं उसके मेन पोर्ट्स कौन कौन सी है, तो वैसे तो उसमें पोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। उसका कोस्टल एरिया भी बात करें तो आसपास का समुद्र एरिया है उसका, तो कोस्टल एरिया जो कोस्टल बेल्ट है, पानी की जो बेल्ट है उसके पास में कोस्टल बेल्ट अराउंड 35,877 किलोमीटर का टोटल कोस्टल एरिया, कोस्टल बेल्ट है उसके पास में। तो जो लार्जेस्ट पोर्ट है तो वो है पोर्ट ऑफ न्यू कैस्टल, जो की कैपेसिटी रखता है 167 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्ट हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। अगर मैं टॉप एयरपोर्ट की बात करें तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो उसमें है सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां हम भी गए थे। सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वहां पर, जिसमें अच्छी खासी फैसिलिटी वहां पे दी गई है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, जरूर उसको शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो आप ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बनाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।